तो साथियों नमस्कार। शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। एक नज़र डालते हैं आज के प्रमुख शिक्षा समाचार पर। क्या है शिक्षा विभाग से आज की बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। राजस्थान से बाहर की डिग्री वाले अभ्यर्थियों को पोस्टिंग जांच के बाद होगी। इतिहास भूगोल के 1386 नव चयनित व्याख्याताओं की पोस्टिंग 6 जनवरी तक करना होगा ज्वाइन। वहीं 528 बेसिक कंप्यूटर अनुदेशकों को जिला आवंटन हुआ। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा 2022 में चयनित 528 अभ्यर्थियों की पोस्टिंग के लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से जिला आवंटन भी किया गया है। अब जिला स्तर पर काउंसलिंग के जरिए इन अभ्यर्थियों को स्कूलों में रिक्त पद आवंटित किए जाएंगे। इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग जिला स्तर पर 20 दिसंबर को की जाएगी। वहीं कार्यग्रहण की अंतिम तिथि 11 जनवरी रहेगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कानाराम ने इस संबंध में समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को दिशा निर्देश जारी किए हैं। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है। महिला को विधवा वर्ग में नियुक्ति क्यों नहीं दी एससी। हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती 2022 के लेवल 1 में दूसरे प्रदेश में विवाहित महिला को विधवा श्रेणी के आरक्षित वर्ग में नियुक्त नहीं देने पर प्रमुख सचिव शिक्षा सचिव प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जवाब देने के लिए कहा है। वही प्रार्थियों के लिए विधवा महिला श्रेणी में एक पद सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। अदालत ने ये निर्देश विनोद कुमारी की याचिका पर दिया। अधिवक्ता SK सिंघोदिया ने बताया कि प्रार्थियां राजस्थान प्रदेश की मूल निवासी हैं। उसकी शादी पंजाब राज्य के निवासी के साथ हुई है, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उसके पति का निधन हो गया। इस दौरान ही उसने चयन बोर्ड की शिक्षक भर्ती के अध्यापक लेवल 1 में नियुक्ति के लिए विधवा श्रेणी में ऑनलाइन आवेदन किया है। उसने विधवा श्रेणी की अंतिम कट ऑफ मार्क से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं और उसे दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया, लेकिन 31 अगस्त 2023 को जारी की गई सूची में उसका नाम नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग को नहीं भेजा। इसे प्रार्थियों ने हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि प्रार्थियां राजस्थान की निवासी है और उसका विवाह अन्य राज्य में होने के आधार पर आरक्षित वर्ग में मिलने वाले आरक्षण से वंचित नहीं कर सकते, इसलिए उसे पद पर नियुक्ति दी जाए। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है। बैंक खाता जन आधार से लिंक न होना व शिक्षकों की चुनावी ड्यूटी लगना वजह। गार्गी पुरस्कार 1.89 लाख छात्र पात्र। 83,000 ने ही किया आवेदन। अंतिम तिथि 15 जनवरी तक और बढ़ा दी गई है। प्रदेश के 1 लाख व जिले की 1,000 छात्राएं गार्गी व बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के आवेदन से वंचित रह गई। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर थी। 1.89 लाख छात्राओं को आवेदन करना था, लेकिन सिर्फ 83,000 ही आवेदन आई। छात्राओं के अनुसार जन आधार कार्ड से खाता लिंक न होने से कई आवेदन निरस्त हो गए। प्रदेश की 78,744 छात्राओं को गार्गी व 1,10,685 को बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाना है। 14 दिसंबर के आंकड़े के अनुसार तो गार्गी पुरस्कार के लिए 35,707 और बालिका प्रोत्साहन के लिए 47,879 आवेदन ही हुए हैं। नतीजतन आवेदन की तिथि 15 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी लगने की वजह से भी रजिस्ट्रेशन में कमी आई है। गार्गी योजना में 43,000 और बालिका प्रोत्साहन में 42,000 छात्राओं का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। गार्गी में 43,000 और बालिका प्रोत्साहन में 62,000 से ज्यादा छात्रा रजिस्ट्रेशन से वंचित रह गई हैं। कई बड़ी खबर देखने को मिल रही है। अजमेर से मान्यता रद्द के बावजूद विद्यार्थियों को अंधेरे में मेड़ में दे दिए प्रवेश। SIASE अजमेर ABP ने कुलपति से की जांच की मांग। वहीं पहले दिन 31 का चेकअप हुआ। CGST में निरीक्षक पद के लिए हुई मेडिकल। वहीं अभी बड़ी खबर देखने को मिल रही है। अब सिर्फ बैंक और डाकघरों में ही होगा आधार अपडेटेशन का काम। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है। इंस्पायरिंग मोहम्मद शमी को लेकर के शौक से भी आगे होती हैं जिद यही सफलता तक लेकर जाती है। मोहम्मद शमी का कहना है, हर बार मेरी वापसी सकारात्मक सोच और जिद की वजह से हुई है। मेहनत पर भरोसा है तो हालात से जीत जाएंगी। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है। पुष्पेंद्र और राम प्रसाद रिमांड पर, दोनों की CDR खुलेगी नेटवर्क का राज। डमी कैंडिडेट ने पूछताछ में दिए मिलते जुलते जवाब। पुलिस इस नतीजे पर पहुंची ये एक ही गिरोह की करतूत है। पुलिस को सुराग मिले जल्द होगी और गिरफ्तारियां। दोनों आरोपी रिमांड पर हैं, पूछताछ जारी। ASP सिटी पूर्व में गिरफ्तार हुए आरोपी पुष्पेंद्र मीणा से रिमांड के दौरान पूछताछ जारी है। आरोपी राम प्रसाद मीणा को कोर्ट के आदेशों पर 18 दिसंबर तक रिमांड पर लेकर पूछताछ कर दी गई है। दोनों आरोपी ने पूछताछ में कुछ सवालों के जवाब जैसे दिए हैं। इसमें पुलिस का अनुमान है कि इसमें एक ही गिरोह शामिल है। मोहम्मद खान का कहना है बाड़मेर के बाबूलाल जाट की सरगर्मी से तलाश जारी कर रही है। वहीं बीकानेर से बड़ी खबर देखने को मिली। पिछला साल की भर्तियों में सैनिक शिक्षकों की पोस्टिंग की प्रक्रिया ही पूरी नहीं हुई है। 3 महीने बाद बोर्ड परीक्षा। स्कूलों में व्याख्याता और सेकंड ग्रेड शिक्षकों के 54,000 पद खाली है। कैसे होगी तैयारी। विज्ञान संस्कृत के अभ्यर्थी 16 दिसंबर तक दे सकेंगे विकल्प। वरिष्ठ अध्यापक शिक्षक भर्ती 2022 में विज्ञान और संस्कृत के चयनित 3,047 अभ्यर्थियों को संभाग आवंटन के लिए 14 दिसंबर तक ऑनलाइन विकल्प मांगे गए थे।
शिक्षा निदेशालय ने विकल्प देने की तिथि में 2 दिन की बढ़ोतरी की है। अभ्यर्थी अब 16 दिसंबर तक ऑनलाइन विकल्प दे सकेंगे। दोनों भर्तियों की वर्तमान स्थिति। व्याख्याता भर्ती 2022 में अब तक 17 विषयों की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। 15 विषयों में चयनित 2022 अभ्यर्थियों के पद स्थापन आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। हिंदी, कृषि विज्ञान, गृह विज्ञान कोर्स सहित प्रधानाध्यापक, शारीरिक शिक्षकों की अभिस्थापना आरपीएससी से आना बाकी है। सेकंड ग्रेड 2022 में सिर्फ गणित के 918 अभ्यर्थियों को पोस्टिंग मिली है। 7 विषयों में चयनित करीब 8,800 अभ्यर्थियों को मंडल आवंटन होने के बाद काउंसलिंग की पोस्ट दी जाएगी। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है, टीम भजन की कवायद सभी वर्गों, क्षेत्रों, समाजों का होगा सामंजस्य। जैसे सीएम के नाम ने सौंकाया, वैसे ही मंत्रिमंडल में होंगे सौंकाने वाले नाम। सीएम खुद रख सकते हैं वित्त और डीओपी। माना जा रहा है कि पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री की तरह मुख्यमंत्री भजनलाल भी अपने पास कार्मिक, वित्त और डीआईपी और महकमे रख सकते हैं। गृह विभाग, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, एसवाई माधेपुर विधायक डॉक्टर किरोड़ लाल मीणा। अब तक प्रदेश में किसी महिला को गृह नहीं मिला है, लिया सौंपा जा सकता है। डॉक्टर मीणा को चिकित्सा और स्वास्थ्य भी संभव है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को सार्वजनिक निर्माण विभाग संभव है। वहीं अनुभव को प्राथमिकता मिली तो ये संभावना हो सकती है। ये शहर बन सकते हैं राज्य मंत्री शैलेश सिंह, जितेंद्र गोडवाल, मंजू बागमार, दीप्ति किरण महेश्वरी, उदयलाल भंडारा, नौक्षम चौधरी, सुमित गोदारा, ताराचंद जैन, हंसराज पटेल, गोपाल शर्मा, जेठानंद व्यास, हेमंत मीणा, महेंद्रपाल मीणा। संभागों का भी रहेगा संतुलन। मुख्यमंत्री के बाद भजनलाल आ जाएंगी दिल्ली। आज जेपी नड्डा लेंगे बैठक, सीएम भी हो सकते हैं शामिल। युवाओं और अनाम रही शहरों को भी मिल सकता है मौका। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है, पेपर लीक मामले को लेकर के आरोपी महिला की दूसरी बार जमानत अर्जी नामंजूर हुई। दिव्यांग को नियुक्ति नहीं देने पर मांगा जवाब। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 के लेवल द्वितीय में ओबीसी वर्ग के दिव्यांग अभ्यर्थी के अधिक अंक लाने के बावजूद उसे नियुक्ति नहीं दिया। राज्य सरकार ने जवाब मांगा है। अदालत ने शिक्षा सचिव, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और कर्मचारी चयन बोर्ड की सचिव सहित अन्य से पूछा कि क्यों न याचिकाकर्ता को शिक्षक पद पर नियुक्ति दी जाए। वही अदालत ने एक पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने को कहा है। यह आदेश मुकेश कुमार की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए थे। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है, नए नियम आर्टिकलशिप अवधि 1 साल घटाई। कोर्स के बाद 1 साल सीए फर्म में काम करना होगा। सीए में अब नए पैटर्न में पंजीकरण शुरू होगा। इंटर्न में 30% सवाल मल्टीपल चॉइस, गलत जवाब पर कटेंगे अंक। वहीं सीओपी के फर्म में प्रैक्टिस हुई जरूरी। कोर्स 3.5 साल का हुआ, आर्टिकलशिप में 2 साल की होगी। सीए की परीक्षा और पैटर्न में बदलाव से छात्रों के कोर्स की अवधि 1 साल कम हो जाएगी। वही पैटर्न में नवाचारों का समावेश हितकर रहेगा। सीए अभिषेक सोनी, चेयरमैन, जोधपुर चैप्टर। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है, अध्यापक भर्ती को लेकर के 2022 लेवल 2 458 अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग ने किया जिला आवंटन। वहीं कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती को लेकर के बड़ा अपडेट। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने 528 अभ्यर्थियों को किया जिला आवंटन। वहीं स्टूडेंट फ्रेंडली होंगे राजस्थान शिक्षा बोर्ड की प्रश्न पत्र। 60% वाले खंड में भी विकल्प देंगे। 100 अंकों में से 20 अंक तो 17 अंक के होंगे। बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 10वीं बार में पेपर पूरे 100 अंकों का रहेगा। जिन पेपर्स में प्रायोगिक परीक्षा है उनमें लिखित परीक्षा 56 अंकों की होगी। 24 अंक प्रायोगिक परीक्षा के, 20 अंक 17 अंक के रहेंगे। जिन पेपर्स में प्रायोगिक परीक्षा नहीं है उनमें लिखित पेपर 80 अंकों का रहेगा। 20 अंक 17 अंक के होंगे। 17 अंक स्कूल बोर्ड को भेजेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न खंड ब में होंगे। 80 अंकों वाले पेपर में ये 24 अंक के थे तथा 56 अंक वाले प्रश्न पत्र में 18 अंकों के होंगे। स खंड में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे तथा खंड द में निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों ही खंडों में विकल्प होंगे। 80 अंक वाले पेपर में इन दोनों खंडों में 12-12 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि 56 अंक वाले पेपर में क्रमशः 9 व 8 अंक के सवाल आएंगे। वहीं स्कॉलरशिप को लेकर के बड़ा अलर्ट है। छात्राओं के लिए 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप। अमेजॉन की ओर से अकादमिक रूप से प्रतिभाशाली व आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं के लिए अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। स्नातक प्रथम वर्ष में कंप्यूटर साइंस में बीए बीटेक कोर्स में पढ़ने वाले छात्रा स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए अतिरिक्त आवेदक वर्ष 2020 के बाद उच्च माध्यमिक, प्री यूनिवर्सिटी, इंटरमीडिएट, सीबीएसई, आईएससी या समक्ष बोर्ड से उत्तीर्ण होने चाहिए। वहीं प्रतिभाशाली छात्राओं को दी जाएगी छात्रवृत्ति। लॉरियल इंडियन युवा छात्राओं को लॉरियल इंडिया फॉर वुमेन इन साइंस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत स्कॉलरशिप प्रदान कर रहा है। वहीं एक नॉर्थ स्टेम स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2023 भी स्टार्ट किया गया। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।